सो एनिमल लवर्स, हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 4 को। मैंने पहले इसके बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया। आज हम एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जिनको कुछ गोब्लिन को मार देता है जब इस पे एक बड़ा सा वुल्फ हमला कर देता है। अब आगे वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है, जिनको उसे डॉज करता है, जिनको देखता है कि उसकी बॉडी उसे बहुत हल्की महसूस दे रही है। तो वो वुल्फ उस पर फिर से हमला करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। जिनको सोचता है कि मुझे सेकंड लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए इस लाइफ को मैं डर के नहीं जीऊंगा। जिनको कहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं मरने वाला। इतनी देर में वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है। जिनको उसके एक पंच मारता है, वो वुल्फ इतनी दूर जाके गिरता है। जिनको देखता है उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। जिनको सोचता है लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा नहीं है, इस वुल्फ से तो मेरी स्ट्रेंथ काफी कम है। तो जिनको जाके उससे लड़ने लगता है, उस पर काफी सारे पंच मारता है, लेकिन उस वुल्फ पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर भी नहीं होता। इतनी देर में वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और जिनको उससे डॉज करता है उस अटैक को। जिनको कहता है कि मैं अकेले से नहीं लड़ सकता। जिनको सोचता है कि अगर ज्यादा देर ऐसे चलता रहा तो मैं थकने लग जाऊंगा, इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, काश मेरे पास कोई हथियार होता। जिनको सोचता है कि जिनको को याद आती है इन्वेंट्री की, वो जैसे इन्वेंट्री को याद करता है उसमें से एक तलवार निकालता है। उस तलवार से उस वुल्फ से लड़ने लग जाता है, बीच में उसके सिर के मार के उस वुल्फ को मार देता है। जिनको सोचता है कि ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में कैसे आ गई, मिस्टर किम ने तो मुझे कहा था कि ये तलवार उन्हें 3 मिलियन में मिली, लेकिन मैं तो इसे खरीद भी नहीं सकता, लेकिन ये मेरे पास कहाँ से आ गई। और तभी जिनको देखता है उसका घाव भी एकदम भरने लगता है, हवा में उड़ जाता है और तभी 2 वुल्फ वहाँ पे और आ जाते हैं। जिनको कहता है जब तक मेरे पास ये तलवार है मुझे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको देखता है कि उसकी तलवार ज़मीन में फंस चुकी होती है और तभी में 2 वुल्फ जिनको की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनको पूरी जान लगा के उस तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर उन पर हमला करने लगता है। हम देखते हैं एक वुल्फ उसकी तलवार अपने मुंह से पकड़ लेता है। जिनको कहता है कि वाकई तुम्हारे दांत तो लोहे के हैं, लेकिन तुम इस तलवार को तोड़ना बंद करो, ये तुम्हारे से नहीं टूटेगी। जिनको कहता है मेरे पास नई तलवार है तो मैं तुम्हें इससे काट दूंगा। जब भी उसकी एक लात मार के उसे परे फेंक देता है। जिनको उस वुल्फ का मुंह भी काट देता है और कहता है कि अगर मैं सोचूं कि ये उस डंजन से तो काफ़ी ईजिली है, डंजन तो काफ़ी खतरनाक था। वो दूसरा वुल्फ दुम दबा के भाग लेता है। जिनको बैठ के देखता है अपने स्टेटस को, जिनको देखता है उसका लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। जिनको कहता है कि ये लेवल तो मेरा कभी डेली टास्क कंप्लीट करने से बढ़ा ही नहीं, लेकिन इससे एकदम बढ़ गया। शायद से वो इस लड़ाई से बढ़ा है। जब भी मेरी लेवल बढ़ती है मेरे सारे डेली टास्क एक लेवल बढ़ जाते हैं। अगर मैं डेली टास्क की बात करूँ तो मैं रोज़ डेली टास्क पूरे करता था तो मुझे 3 पॉइंट मिला करते थे, लेकिन लड़ाई से ऐसा नहीं है। अगर मैं लड़ता हूँ तो मुझे 5 पॉइंट मिलते हैं, तो मेरा लेवल भी जल्दी बढ़ता है। तो मुझे लड़ना चाहिए। मैं अपनी बॉडी को महसूस करके बता सकता हूँ मुझे अपनी बॉडी कितनी हल्की महसूस हो रही है और मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि इसका मतलब आपकी जितनी बेसिक एलिबिलिटी ज़्यादा होगी आपको इतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब यानी कि सच में मैं एक प्लेयर की तरह अपनी लेवल अप कर सकता हूँ। तो तभी जिनको उस वुल्फ का एक मैजिकल आइटम ढूंढने लगता है जिसमें से उसे एक दांत मिलता है। जिनको कहता है कि सच में मेरे साथ काफ़ी चीज़ें बहुत अजीब हुई है। जिनको कहता है कि ये डंजन और ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी अलग है उन डंजन और मैजिकल बीस्ट है। तभी उसके सामने एक शॉप का मेन्यू अपीयर होता है, लेकिन वो अपने कम लेवल के कारण कुछ भी खरीद नहीं पाता। तभी वो उस वुल्फ के दांत को बेच देता है जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तभी जिनको कहता है पता नहीं है मुझे 20 गोल्ड कॉइन कितना कैश देगी, लेकिन यह तो सिर्फ एक E रैंक डंजन है, तो 20 गोल्ड कॉइन ज़्यादा है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ना ही मैं उस बॉस को मारे बिना यहाँ से बाहर जा सकता, ना ही मुझे इतनी जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी टेलीपोर्शन स्टोन मिलने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं बिना खाने के मर जाऊंगा। चाहे एक ये E रैंक डंजन है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बॉस को हरा पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो मैं उससे हरा पाऊंगा। होप। इतनी देर में जिनको देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारे वुल्फ आ जाते हैं। जिनको कहता है कि मैं एक बारी पहले ही मर चुका हूँ तो इसलिए मैं अब नहीं मरने से डरने वाला। जिनको उनसे एक एक वुल्फ को मारने लगता है। जिनको कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और वो कहता है कि तुम भी वुल्फ इतनी आसानी से नहीं मरने वाले सारे। वो कहता है कि अगर तुम इतनी आसानी से मर जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो तभी अपनी जर्नी याद करने लगता है और वहाँ सभी वुल्फ को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। जिनको कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लड़ता रहूंगा और इतनी मेहनत करके इतना पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं सारे वुल्फ को मार दूंगा। जिनको पूरी जान लगा के उन सभी वुल्फ को मार देता है, जिससे उसकी काफ़ी लेवल अप भी हो जाती है और उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिससे उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिल जाता है। हम देखते हैं असली दुनिया का भी डंजन टूटने वाला है जिसके पास कोई भी आया हुआ नहीं होता। जिनको देखता है कि
कि उसके स्वॉर्ड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, वो अब ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। जिनको कहता है कि चाहे मैं कोई भी वेपन ले लूँ, चाहे मैं कोई भी हथियार ले लूँ, वो हर बारी इसी तरह ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और हम तभी देखते हैं उसकी अवेलेबिलिटी 40% से बढ़ जाती है और उसको काफ़ी सारे आइटम मिलते हैं जिसमें टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। जिनको सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे इतने आसानी से अगली बारी स्ट्रॉन्ग होने का कोई मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। मुझे नहीं पता कि फिर ये डंजन उस वाले डंजन की तरफ गायब भी हो जाएगा या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अननोन पावर मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। और तभी और जिनको उस डंजन के अंदर और जाने लगता है और हम तभी देखते हैं यहाँ जूही को, यहाँ जूही पे हंटर एसोसिएशन का फोन आता है। यहाँ जूही को बताया जाता है जूही को डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है। जूही सोचते है क्या ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने उनके साथ जाने को मना कर दिया था। तभी में लोग जूही को मदद के लिए बुलाने लगते हैं और जूही जब भी जिनको के बारे में सोच के वहाँ जाने लगती है। यहाँ जिनको सोचता है जब भी मेरी लेवल अप होती है, मेरी मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है और उन मैजिक बीस्ट का नाम भी चेंज होने लगता है उनके कलर की तरह। जैसे ही वाइट कलर हो, अगर कलर वाइट हो तो वो मेरे से कमज़ोर है, अगर कलर ऑरेंज हो तो वो मेरे जितना ही ताकतवर है, अगर कलर रेड हो तो वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। पहले इन वुल्फ का भी कलर ऑरेंज नाम था लेकिन अपने वाइट वुल्फ के कलर में हो चुके हैं, यानी कि इसका मतलब यह है मेरी ताकत बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है क्या मैं नीचे वाले मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा, यानी कि मुझे पता चल रहा है मुझे अपनी एक एबिलिटी से जो नीचे मॉन्स्टर है वो काफ़ी बड़ा और पावरफुल और ख़तरनाक होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा, अगर मैं इस तलवार से और भी लड़ा तो ये तलवार बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो जिनको नीचे की तरफ जाने लगता है, जिनको नीचे जाता हुआ एक नीचे के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है जहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारा पानी होता है। तभी एक स्नेक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, उसकी तलवार भी टूट जाती है। जिनको सोचता है कि चाहे मैं 15 लेवल पे पहुँच चुका हूँ, इसका नाम ब्लैक कलर में लिखा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है यही यहाँ का बॉस है, यह बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। तो सोचता है कि मैं अपनी टूटी हुई तलवार के साथ इससे कैसे लड़ूंगा। तभी वो स्नेक जिनको के ऊपर हमला कर देता है और जिनको अपनी टूटी हुई तलवार से उसे रोकने लगता है। जिनको सोचता है कि मुझे इसके डिफेंस को कमज़ोर करना पड़ेगा, लेकिन यूँ सोचता है कि वो मैं आखिरकार इसकी इतनी मोटी स्किन को काटूंगा कैसे। वो स्नेक उस पर हमला करके जिनको को पानी में फेंक देता है, फिर पानी में ले जाकर उस पर फिर दोबारा हमला करने लगता है। तभी जिनको किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचने लगता है और बाहर वो मॉन्स्टर उसे बाहर निकाल के फेंक देता है और उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंक देता है। जिनको सोचता है कि आखिरकार मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत ताकतवर नहीं हूँ। आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को हराने के लिए क्या कर सकता हूँ और कितना ताकतवर हो सकता हूँ। तभी जिनको को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आ जाती है, जहाँ मिस्टर सॉन्ग ने यहाँ ये कहा था कि जिनको तुम्हें यहाँ से सबसे कमज़ोर हंटर मानते हैं। जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग ने कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जाओ जो तुम सबको गलत साबित कर सको। वो स्नेक जिनको पे दोबारा हमला कर देता है और एक पिलर पे पटक के मार देता है और उसको आर पार कर देता है। उन्होंने मुझे नाम इसलिए दिया था कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर और मुझे भी ये फील होता था कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल हूँ, लेकिन मैं जो पावरफुल होते हैं वो हमेशा कमज़ोरों को अपने आगे झुकाते रहे हैं, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। जो लोग कमज़ोर होते हैं उन पर हर कोई जुल्म करता है और उनको हर कोई कमज़ोर समझ पे उन पर अपना रोब झाड़ते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कमज़ोर चाहे कितना स्मार्ट हो या कितना ही काम का हो, लेकिन हमेशा कमज़ोर को कम आंका जाता है और उन्हें हर कोई ताकतवर आदमी धोखा दे देता है। लेकिन अब अगर मुझे ताकतवर होना है, मैं जब यहाँ पे आया हूँ, इसलिए उस स्नेक के ऊपर चढ़ने लगता है भाग भाग के वो। तभी स्नेक उसे ऊपर से नीचे दोबारा पटक के मार देता है। तभी जिनको एक बैडस तरीके से खड़े होकर कहता है मैं ताकतवर बन के रहूँगा। तभी वो स्नेक उस पर दोबारा हमला कर देता है। जिनको उसे रोकते हुए सोचता है कि ये तो डीमन स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है और ये तो मुझे उसकी तरह डरा भी नहीं सकता। जिनको उसके साथ लड़ने लगता है और उससे अपने हाथों से उसे पकड़ने लगता है और उस स्नेक उसे इधर से उधर कहीं कहीं पटक रहा होता है। जिनको सोचता है कि मैंने अपने एलिबिलिटी के पॉइंट सारे स्ट्रेंथ में लगा दिए तो उस चीज़ का इस्तेमाल करने आ गया, तो उससे ज़ोर ज़ोर से स्नेक को छूटने लगता है। जिनको कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जान से ख़त्म कर दूंगा। जब भी उसके गले पे तेज तेज मारने लगता है, जब भी दी एंड वो मॉन्स्टर किसी तरह वहाँ पे मारा जाता है। जिनको सोचता है कि आखिर मैंने तो जिनको एंड में कहता है आखिरकार मैं थोड़ा ताकतवर तो हो ही गया। हम देखते हैं जिनको को उस स्नेक
के दांत से बनाया हुआ एक हथियार मिलता है जो उस पिछली स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल होता है और वो इसी के साथ ही किसी के भी अपने अपोनेंट को पैरालाइज कर सकता है और उसकी 1% HP भी कम कर सकता है। और इसी के साथ ही उसे एक एयर रैंक पॉइजनस भी मिलता है जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20% हार्ड कर सकता है। तो तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है आपने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, जिस वजह से ये जगह दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। जिनको देखता है वो स्टेशन पे आ जाता है, फिर वो स्टेशन से बाहर जाने लगता है जहाँ पे आसपास बिल्कुल खाली हुआ होता है। यहाँ पे फिर एक ऑफिसर आ जाता है जो जिनको को उसके घर जाने को कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तभी वो ऑफिसर जिनको की तलवार देखता है, तो उस ऑफिसर को एहसास होता है जिनको एक हंटर है। तो तभी वो ऑफिसर जिनको को साइड पे ले जाने लगता है। जिनको सोचता है कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। जिनको कहता है दिक्कत डंजन ब्रेक हो चुका है जिससे सारे मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं। जब वो सोल्जर कहता है सारे बीस्ट मर चुके हैं, सिर्फ उनमें से एक जाइंट बीस्ट गोलम बचा है। जब जिनको अपनी पावर से उसको बॉस को चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो एक जाइंट गोलम एक B रैंक D रैंक बॉस होता है। तो तभी हम यहाँ देखते हैं काफ़ी सारे लोग उस मॉन्स्टर की फ़ोटो खींच रहे होते हैं, पुलिस वालों की कोई बात नहीं मान रहे होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं काफ़ी सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक यहाँ हंटर उस मॉन्स्टर के हमले से सभी को बचा रहा होता है और तभी सब हीलर सबको हील कर रहे होते हैं। तभी वो हंटर कहता है आखिरकार सारे फाइटर क्या कर रहे हैं, अब तक तो हम इसे बिल्कुल भी ज़रा भी कमज़ोर नहीं कर पाया। तभी एक फाइटर वो हंटर कहता है कि इसका डिफेंड तो काफ़ी पावरफुल है, अभी तक हमारे पास भी काफ़ी सारे जादुई मेज भी नहीं है। जिनको कहता है कि ये एक टेम्परेरी टीम है इसलिए ये इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे। ऊपर से काफ़ी कम लेवल के हंटर है, 8 A रैंक हंटर है, एक D रैंक हंटर है। जब एक दूसरे हीलर जूही को आवाज़ मार के हील करने को कहती है लेकिन जूही हील करने पे ध्यान नहीं दे पाती है। जैसे ही वो अपना मैजिक यूज़ करती है उसके सामने वही डंजन वाला सीन आ जाता है, इसलिए उसका मैजिक सर्कल टूट जाता है। यानी कि जूही अभी भी उस डंजन के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वैसे तो मैं भी डंजन के सदमे से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ये शायद एक D रैंक बॉस है जिससे मैं लड़ सकता हूँ। ये उस डंजन बॉस से तो कमजोरी होगा जिससे मैं बिल्कुल अभी लड़ के आया हूँ और उसे हरा के आया हूँ। जिनको सोचता है कि अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ने में कामयाब हो गया तो फिर मैं इसे हरा भी सकता हूँ। फिर जिनको अपनी टूटी हुई तलवार से पूरी जान लगा के उस अपनी तलवार को फेंक देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे उसका डिफेंस तो टूट जाता है। फिर सभी हंटर से मिलकर हरा देता है। एक हंटर सोचता है कि हमने इस पे इतने हमले कर लिए जब से इसका डिफेंस टूटा नहीं, लेकिन एकदम वो हंटर सोचता है आखिरकार हमने इसका डिफेंस कैसे तोड़ दिया, ये आखिरकार उड़ते उड़ते क्या चीज़ आई। वो हंटर कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, ये एक टूटी हुई तलवार के फेंकने से हार गया ये बॉस। तो वो हंटर फिर एक आर्मी सोल्जर से पूछता है कि टूटी हुई तलवार, तो सोल्जर जिनको के बारे में बताने लगता है, लेकिन जिनको वहाँ से गायब हो चुका है। वो आर्मी सोल्जर सोचता है कि वो एक हाई रैंक हंटर होगा जिसने अपनी टूटी हुई तलवार से एक डंजन बॉस को हरा दिया। जिनको सोचता है कि मुझे नहीं लगा था मैं उसे पहली बारी में ही हरा दूंगा, वो पहले से ही ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। वहाँ जिनको को जूही भी देख लेती है, जो जूही कहती है कि क्या ये सच में जिनको था, जिनको के 4 आर्म्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी खतरनाक थे। जूही कहती है कि जिनको पहले से ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो गाइस बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगली एपिसोड हम जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा भाई जिनको अब ओवर पावर ज़रूर होने वाला है। बट जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, जो आपको मेरी न्यू एनिमी देखने का मौका रोज़ मिल सके। मैं रोज़ एक न्यू एनिमी पोस्ट करूँगा जल्दी।